राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी कर्मों का भोग इंसान कैसे भोगता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ समय बाद जब उसके बेटे की उम्र महज 8 साल थी तब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। किसान दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी पत्नी से भी किसान को एक बेटा होता है, लेकिन कुछ सालों बाद बदकिस्मती से किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। किसान ने अब अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा बेटा शादी लायक हो गया था तो किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी और फिर कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। अब किसान का बड़ा बेटा, जिसकी शादी हो चुकी थी, अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ एक साथ ही रहा करते थे। कुछ समय बाद छोटे भाई की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से उसका इलाज करवाया पर कुछ राहत नहीं मिली। अब छोटे भाई की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी और बड़े भाई का काफ़ी पैसा उसके ऊपर खर्च हो गया। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि यदि यह छोटा भाई मर जाए तो पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और ज़्यादा जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि वह बीमार था और बीमारी से ही उसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने एक वैद्य से बात करी और पैसों की लालच में आकर वह वैद्य यह सब करने के लिए तैयार हो गया और एक दिन उसने दवाई में जहर मिलाकर उस लड़के को पिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भाई भाभी बहन बहुत खुश हुए कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब तो जायदाद में हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद किसान के बड़े लड़के की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई, मिठाई बांटी और बड़े ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया। समय बीतता गया और लड़का जवान हो गया। उन्होंने उसकी शादी कर दी। कुछ समय बाद लड़का बीमार रहने लगा। उसके माँ बाप ने काफ़ी सारे वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बेटे के इलाज में उनकी आधी संपत्ति खत्म हो गई। जो जितना पैसा मांगता वह उतना देते, लेकिन लड़का ठीक ही नहीं हो पा रहा था और दिन पर दिन बहुत ही कमज़ोर हो गया था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह मरने की कगार पर पहुंच चुका था। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि अस्थि पिंजर जैसा दिखने लगा था। एक दिन उसे चारपाई पर लेटा रखा था और उसके पिता साथ में बैठे अपने पुत्र की यह दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहे थे। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। वह बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वह मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी शेष है। हमारा हिसाब हो गया है। तब उसके पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बिचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा की थी,
जिसमें पति की चिता के साथ पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। तब वह लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 2 साल बाद ही वह मर गया था। लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा और यह इसका कर्म भोग है। दोस्तों, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। याद रखें, किसी का बुरा करके हम कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं। हो सकता है वो समय कुछ लंबा हो, लेकिन कर्मों का भोग हमें इस जीवन में ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा भी मत करो। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।